बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक शॉर्ट और इजी सा टॉपिक है विच इज़ सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट किसे कहते हैं। ठीक है, आसान सी बात है कि सैटेलाइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसके अराउंड ऑर्बिट करता है। ठीक है, आसान सी बात है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसके अराउंड ऑर्बिट करता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। और जब वो उसके अराउंड ऑर्बिट करता है तो उसके अराउंड ऑर्बिट करते हुए वो एक स्टेबल पाथ को मेंटेन करता है। सो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक स्टेबल पाथ को मेंटेन करते हुए ऑर्बिट करता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, और वो जो स्टेबल पार्ट होता है उसी को हम बेसिकली उस सैटेलाइट का ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दो तरह की होती है। नंबर वन नेचुरल सैटेलाइट और नंबर टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट बेसिकली एक ऐसी बॉडी को कहते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी बड़ी प्लैनेट, किसी ड्वार्फ प्लैनेट या किसी माइनर प्लैनेट के गिर्द जो है वो ऑर्बिट करता है, उसके गिर्द घूम रहा होता है। लेकिन इस तरह से घूमता है कि घूमने के दौरान जो लार्ज बॉडी होती है, यानी जिस ऑब्जेक्ट के गिर्द वो ये नेचुरल बॉडी घूमती है, उसकी ग्रेविटी जो है वो सिस्टम पे डोमिनेट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हमारी अर्थ के गिर्द कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि नेचुरली रिवॉल्व कर रहा है, तो आपका फ़ौरन आंसर होगा यस, वो है मून। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये इसी तरह से हमारी जो अर्थ है ये आ गया लार्ज सिस्टम, लार्ज बॉडी, लार्ज प्लैनेट। ठीक है, इसके गिर्द जो चीज़ नेचुरली ऑर्बिट कर रही है इसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। और जब ये चीज़ किसी प्लैनेट के गिर्द, यानी नेचुरल सैटेलाइट जो किसी प्लैनेट की होती है, उसको हम उस प्लैनेट का मून कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 6 मेजर प्लैनेट्स हैं जिनके पास नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद है, जिनको हम उनका मून कंसीडर करते हैं या मून की टर्म से जो है वो ये इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट की बात भी समझ आ गई है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरली किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो सच दैट कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट है यानी लार्ज प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी सिस्टम को डोमिनेट करे, तो ऐसे नेचुरल बॉडी को, ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं और प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट से इनको हम उनका मून कंसीडर करेंगे। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, नेक्स्ट है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं जिनको इंटेंशनली जो है वो किसी प्लैनेट के गिर्द या किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो प्लेस किया जाता है फॉर रिसर्च और कम्युनिकेशन या डिफरेंट और पर्पसेस के लिए। यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको इंटेंशनली प्लेस किया जाता है इसके गिर्द, किसी अर्थ या किसी और सेलेस्टियल बॉडी के गिर्द इंटेंशनली प्लेस किया जाता है इस मकसद के लिए। वो कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो वेदर की फोरकास्ट भी हो सकती है, नेविगेशन भी, कोई साइंटिफिक रिसर्च या मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी ये चीज़ की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसका नाम था स्पुतनिक 1 और ये 1957 में जो है वो सोवियत यूनियन ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरे ये फर्स्ट टाइम था तो ये 3 to 4 मंथ ही अपनी ऑर्बिट में रही थी। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से ये वहाँ पे स्पेस में ही बर्न आउट हो गई थी। बहरहाल, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की आगे टाइप्स हैं और इसकी ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये इसके यूजेस के हिसाब से ही है। इसलिए अगर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट की पहली टाइप देखें तो दिस इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो नाम ही इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि ये ऐसी सैटेलाइट होंगी जो कि कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दैट इज़ दीज सैटेलाइट्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन होती है ये आपके पास रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हो रही होती है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये ज़्यादातर आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, इस पे ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है यानी लेक्चर नंबर 6 होगा आई थिंक, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, चूँकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की टर्म इस्तेमाल हो रही है। देखें, अभी आप लोगों ने ध्यान रखना है इस मेरे हाथ की ये जो फिस्ट है इसके ऊपर,
मानने की ये अर्थ है, ठीक है। और ये इसके साथ ये जो रेड कलर में ये मार्कर आपको नज़र आ रहा है, ये है सैटेलाइट। अब देखें अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन करती जा रही है, ठीक है। अब अगर ये जो सैटेलाइट है ये भी इस अर्थ के गिर्द इस तरह से रिवॉल्व करे कि इस सैटेलाइट की मोशन इस अर्थ की स्पिन मोशन के साथ सिंक्रोनाइज हो, यानी आप देखें कि मान लें कि आप इस जगह के ऊपर खड़े हैं अर्थ पे, ठीक है। आप अपने सामने देखते हैं तो ये सैटेलाइट आपको यहाँ पे नज़र आती है। अर्थ ऐसे स्पिन होती है तो इसके साथ साथ ये जो मार्कर है यानी ये जो सैटेलाइट है ये भी ऐसे स्पिन हो रहा है। तो अब ज़रा देखें ना, अब अगर आप इसको देखेंगे सैटेलाइट को, ये अभी भी आपको अपने सामने नज़र आएगी। ये यहाँ से स्पिन होके अगर घूम के तो यहाँ पे चली जाती है, तो ये अभी भी आपको इसके साथ साथ अपने सामने ही नज़र आएगी। यानी हमेशा ये आपको अपने सामने नज़र आ रही है। इट सीम्स टू बी स्टेशनरी, हालांकि स्टेशनरी नहीं है। लॉजिकल बात क्या है कि बेसिकली इस सैटेलाइट की मोशन जो है वो इस अर्थ की स्पिन मोशन के साथ ऐसे सिंक हुई हुई है। तो दैट्स वाई अर्थ है तो अर्थ के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है जियो, और इट अपेयर्स टू बी स्टेशनरी, तो देयरफॉर दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एग्जैक्ट कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हर टाइम जो है ये अर्थ के साथ साथ ऐसे घूमती रहें, एग्जैक्ट कम्युनिकेशन होती रहे, किसी किस्म का कोई फ्लैक्चुएशन ना आए इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए इनको अर्थ की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती है वो कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं, वो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट है जी वेदर सैटेलाइट्स। तो आसान सी बात, वेदर सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जिनको डिफरेंट कैमरास और अदर इंस्ट्रूमेंट में जो है वो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होंगे, जो जिनको कैमरास और अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट किया जाता है, सो दैट कि हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें अबाउट वेदर फोरकास्ट, या हमें प्रोवाइड एडवांस वार्निंग अबाउट द सीवियर वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो आसान सी बात थी। थर्ड वन है जी नेविगेशन सैटेलाइट्स। तो देखिए नेविगेशन का मतलब ही क्या होता है, नेविगेशन का मतलब होता है जी किसी चीज़ की डायरेक्शन बताना, किसी चीज़ की पोजीशन बताना। तो ये जो हम लोग मोबाइल में मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये जो मैप्स हैं ये सारे के सारे इन्हीं नेविगेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ही ज़्यादातर जो है ये ऑपरेट हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जबकि नेविगेशन सिस्टम में जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर जीपीएस सिस्टम, बोल जो आप लोग 9th ग्रेड में पढ़ कर आए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो आसान सी बात कि नेविगेशन सैटेलाइट्स जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं डिटर्मिनिंग दी पोजीशन ऑफ ग्राउंड बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक यूएस एयर फोर्स जो है ये ऑपरेट करती है एक सैटेलाइट सिस्टम को जिसका नाम है नेपस्टार, जिसमें 24 सैटेलाइट्स जो है वो शामिल हैं। और ये जो आपके पास सैटेलाइट का सिस्टम है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रेंजिंग फ्राम 100 मीटर टू लेस देन अ सेंटीमीटर, यहाँ तक कि जो है ये यानी इतने स्मॉल डिस्टेंसेस, इतने स्मॉल पोजीशंस तक की भी इंफॉर्मेशन ही हमें एक्यूरेटली प्रोवाइड करता है। सेकेंड लास्ट है जी मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स बेसिकली यही कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ही की एक टाइप है, ये इसी की एक सब कैटेगरी है, बट यहाँ पे एक स्पेशलिटी आ जाती है कि जैसे आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो पब्लिक डाटा सेंड करती हैं, इस तरह से जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है ये पब्लिकली डाटा को सेंड नहीं करती, बल्कि ये इनक्रिप्टेड डाटा जो है वो सेंड करती हैं, जिसको आगे जो है दिए दे सेंड द इनक्रिप्टेड डाटा, जिसको आगे रिसीव जो है और जो डिकोड करते हैं वो स्पेशल टाइप के रिसीवर होते हैं जो कि उनको रिसीव भी करते हैं और उनको डिकोड भी करते हैं। चूँकि ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, देयरफॉर इनमें जो है वो हाई रेजोल्यूशन कैमराज इस्तेमाल होते हैं फॉर इमेजिंग पर्पसेस, ठीक है। तो ये भी आसान सी बात थी। अच्छा, लास्ट में आता है जी साइंटिफिक सैटेलाइट्स। साइंटिफिक सैटेलाइट्स ज़ाहिर है इसमें भी नाम ही ज़ाहिर है जो कि साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होंगी। तो दे प्रोवाइड द डाटा टू मैप अर्थ। अर्थ के मैप का जो डाटा है उसकी साइज़ शेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा दे स्टडी द डायनामिक्स ऑफ ओशन एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और ओशन की जो डायनामिक्स है यानी वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या मामलात चल रहे हैं, ये सारे के सारे उन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। उधर इसके साथ साथ यूज़ टू ऑब्ज़र्व द डिस्टेंट स्टार्स, इनमें जो है ये कहीं डीप स्पेस से जो
यानी ना सिर्फ देखें इस इनकी कम्युनिकेशन ज़मीन तक महदूद है, बल्कि ये आपको जो है वो डीप स्पेस या डिस्टेंस स्टार्स के बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन या उनको देखने का काम भी करती है, क्योंकि इन सैटेलाइट्स में जो है वो बुनियादी तौर पर टेलीस्कोप्स लगी होती हैं और उन टेलीस्कोप को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उनको इफ़ेक्ट नहीं करता। इस वजह से जो डीप स्पेस की क्लियर पिक्चर्स हैं वो भी आप इनकी मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं। दीज सैटेलाइट्स कैन ऑब्टेन द क्लियर पिक्चर ऑफ डीप स्पेस। क्यों? क्योंकि एज दीज सैटेलाइट बेस्ड टेलीस्कोप्स, इन सैटेलाइट्स में जो टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं आर नॉट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, इनको एटमॉस्फेयर इफेक्ट नहीं करता है। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था अबाउट सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। इसके बाद बेसिकली जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक है, यानी ये जो साइंटिफिक सैटेलाइट का लास्ट पैराग्राफ है, उसने एक चीज़ लिखी हुई है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है कि उसको सबसे पहले किसी सर्टेन हाइट के ऊपर लेके जाया जाता है, वहाँ से एक वेलोसिटी के साथ उसको जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद वो अर्थ की ग्रेविटी के अंडर जो है वो इवॉल्व करने लगती है। तो समवट वो जो सारी बातें हैं वो जाके टक्कर खाती हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी से, इसलिए उसको मैंने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ डिस्कस करना है। यहाँ तक की जो बातें आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगी। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिए। आप लोगों से फिर नेक्स्ट टॉपिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और मेन टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।